तक 59 लोगों की जान ले ली है। कोरोना के साथ लौटा यह खतरा अब वाकई डराने लगा है। इलाज और सावधानी के बावजूद मौत का ये वायरस हर दिन तेजी से बढ़ रहा है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों से टेंशन बढ़ी है। कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 5,755 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 391 नए कोविड के सामने आई हैं और 4 लोगों की मौत हो गई है। जनवरी 2025 से अब तक कोविड से 59 मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की है। एक बार फिर से कोरोना के केस लगातार हर दिन बढ़ रहे। कोरोना से सावधान रहने की अपील डॉक्टर्स कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग सावधानी की अपील आम लोगों से कर रहा है। लेकिन देश में कोरोना के बढ़ते मामलों से टेंशन भी बढ़ गई है। कोरोना के एक्टिव केस 5,755 तक पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 391 नए कोविड केस सामने आए हैं। 4 लोगों की मौत हुई है। जनवरी 2025 से अब तक कोविड से 59 मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की है। हरियाणा में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम फरीदाबाद में लगातार कोरोना बढ़ रहा है। फरीदाबाद में 3 नए कोरोना केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में 3 नए कोरोना के मामले मिले हैं। फरीदाबाद में अब तक 52 कोरोना के केस हो चुके हैं। कल तक ये संख्या 49 थी, लेकिन अब 3 और मरीज मिलने के बाद ये संख्या 52 तक पहुंच गई है। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता बढ़ गई है लोगों की। गुरुग्राम में 66 मामले, फरीदाबाद में 52, करनाल में 18, पंचकुला में 8 केस अब तक हो चुके हैं। तो जिले वाइज आपको हम बता रहे हैं कि आखिर कहां पर कितने मामले अब तक सामने आ चुके हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, पंचकुला का ये आंकड़ा। झज्जर में 7, रेवाड़ी में 4, अंबाला में 3, हिसार में 3 मामले अब तक सामने कोरोना के आ चुके हैं। तो अलग अलग जिलों में क्या स्थिति है, ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। यमुनानगर में 2, सोनीपत में 1, पानीपत में 1 मामला अब तक सामने आ चुका है। ये अलग अलग जिलों का आंकड़ा ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता रहे हैं कहां पर कितने मामले हैं कोरोना के। तो हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। हर दिन ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पांच 5,700 के पार कोरोना के मामले पूरे देश में पहुंच चुके हैं। भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। तेजी से बढ़ रहे केस वाकई टेंशन देने वाले हैं। इसलिए कोविड केसों में इजाफा होने से स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। कोरोना की दहशत कैसे बढ़ रही है, देखिए रिपोर्ट। चीन में कोविड का नया वायरस, चमगादड़ों में फैलने से दहशत, वैज्ञानिकों को भारी टेंशन, खतरनाक होगा म्यूटेशन, वायरस से इंसानों पर कहर, फैल सकता है शहर शहर। कोविड के नए वायरस का नाम ध्यान से सुनिए, ये है HKU5COV2। यह वायरस अभी चीन में मिला है, वो भी चमगादड़ों में। लेकिन यूं समझिए कि चीन में मिला वायरस इंसानों में फैलने से महज एक कदम दूर है। इसको लेकर अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि HKU5COV2 नाम का यह वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है। म्यूटेशन यानी एक छोटे से बदलाव के बाद यह इंसानों में फैल सकता है। यह वायरस MERS यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से मिलता जुलता है। बता दें कि इस वायरस को सबसे पहले चीन के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में चमगादड़ों में पाया गया था। इसे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ
वायरोलॉजी के शोधकर्ताओं ने पहचाना था। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब को आप पहचान रहे होंगे। दरअसल यहीं से कोविड-19 के लीक होने की आशंका जाहिर की जाती रही है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब एशिया के सिंगापुर, हांगकांग, चीन, थाईलैंड और इंडिया में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले भारत में एक्टिव केस की संख्या 5000 से ज्यादा हो गई है। क्या है HKU5-CoV2 का लाइनेज 2 टाइप? HKU5-CoV2 का लाइनेज 2 टाइप इंसानों को संक्रमित करने में सक्षम है। बता दें कि HKU5-CoV2 वायरस मर्बेको वायरस फैमिली का हिस्सा है, जिसमें मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसे घातक वायरस शामिल है और यह मुख्य रूप से चमगादड़ों में पाया जाता है। इसके अलावा यह ऊंटों के जरिए इंसानों में फैलता है। ऊंट इसके रिजर्वायर माने जाते हैं। रिजर्वायर उसे कहते हैं जहां निष्क्रिय वायरस रहते हैं। मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम पहली बार 2012 में सऊदी अरब में सामने आया था। मर्स की मृत्यु दर लगभग 34% है, यानी हर 3 में से एक संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए। हमारे वीरेंद्र पुरी कैथल से इस वक्त जुड़ गए हैं और मुकुल सतीजा करनाल से हैं। मुकुल, सबसे पहले आपके पास में आ रहा हूं, क्या स्थिति है फिलहाल करनाल में? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना की अगर बात की जाए, करनाल में लगातार पिछले 2 दिनों में लगातार मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन राहत की बात ये है, कल जितने भी टेस्ट हुए सभी नेगेटिव आए हैं फिलहाल, और एक रिकवर भी हुआ है केस, यानी कि कुल 11 एक्टिव केस थे कल तक। लेकिन कल शाम को जब नया रिपोर्ट आती है उसमें पता चलता है कि एक जो रिपोर्ट पॉजिटिव थी, एक व्यक्ति ठीक होकर वो वापस जा चुका है, लेकिन कोई नया केस नहीं सामने आया। फिलहाल 10 कोरोना के एक्टिव केस सामने जरूर आए हैं। लगातार कोरोना के मामले उछाल आते हुए नजर जरूर आ रहे थे। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार तैयारियों में जुट चुका था और लोगों से खास तौर पर अपील की जा रही थी कि अगर आपको खांसी, जुकाम है या ऐसे सिम्टम्स लगते हैं, लक्षण लगते हैं, तो तुरंत आप जाइए स्वास्थ्य विभाग के पास जाइए। वहां पर जो है कोरोना से आप टेस्ट कर सकते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है इस कोरोना से संक्रमित है तो दूसरों तक वो ना फैले, और जल्दी से जल्दी जाकर जो है अपना इलाज जरूर कर सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ऑक्सीजन प्लांट करनाल में हालांकि पिछले दिनों जब कोरोना आया था, जब 3 साल पहले कोरोना के मामले थे, तब एक ऑक्सीजन प्लांट का भी यहाँ पर लगाया गया था, लेकिन उसको जो है फिलहाल उसको जो इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन प्लांट को भी फिर से चालू कर दिया जाएगा। और बेडिंग सिस्टम की बात की जाए, स्पेशल वार्ड यहाँ पर बना लिए गए हैं। PHC सेंटर, CHC सेंटर, सरकारी अस्पताल करनाल का कल्पना चला मेडिकल अस्पताल, वहां पर भी स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारियां जरूर कर ली गई। लेकिन एक अपील जो आम जन से की जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है कि अपना ध्यान खुद रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करिए, कहीं भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से बचिए। अगर फिर भी आपको कोई जरूरी काम है तो आप जाते हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर कर जाइए, क्योंकि कोरोना के मामले एक बार फिर से आते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में इन मामलों को बढ़ने से रोकना है। जी ठीक है, आप मुकुल बने रहिए। वीरेंद्र, कैथल की स्थिति अभी कोरोना को लेकर क्या है? देखिए पराग, अगर कैथल की बात करूं, कैथल में सैंपलिंग चल रही है, 50 से अधिक सैंपलिंग हो चुकी है, लेकिन फिलहाल कोविड का कोई भी मरीज नहीं मिला। जो ये सब वेरिएंट आया है कोरोना का, कहीं ना कहीं जो डॉक्टर है, डॉक्टरों की टीम है, लगातार यही कहती नजर आई है कि इससे घबराएं नहीं, लेकिन एहतियात के तौर पर जो सावधानियां हैं वो जरूर रखें। लेकिन अगर पूरे हरियाणा की बात करूं, पूरे हरियाणा में लगभग 400 से अधिक सैंपलिंग हो चुकी है, जिसमें 102 से अधिक मरीज है। हालांकि इनकी संख्या 169 थी, लेकिन 67 जो मरीज हैं उन्होंने रिकवरी कर ली है, और अब जो मरीजों की संख्या है 102 है। सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो गुरुग्राम में है, 36 के आसपास मामले हैं, फरीदाबाद में 29 है, इसके अलावा झज्जर में 8 मामले, और कई जगह ऐसे हैं जहां पर 3-3, 2-2, 1-1 मामले हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में दोबारा से कोरोना जो है पैर पसार रहा है। लेकिन डॉक्टरों का या डॉक्टरों टीम का लगातार लोगों से यही कहना है कि सावधानी रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, उचित दूरी रखें। लेकिन कोरोना से अगर कोरोना को हराना है, डरना नहीं है, लगातार जो एहतियात है वो बरतते जरूर रहना है। जी पराग। ठीक है मुकुल, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, प्रशासन क्या कर रहा है अवेयरनेस के लिए? लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कीजिए, आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं मास्क का प्रयोग कीजिए। वहीं अवेयरनेस को लेकर अगर बात की जाए, गांव-गांव में हालांकि प्रशासन की टीमें लगातार जो अवेयर भी करती रहती है, लोगों से अपील की जा रही है कि आप सावधानियां खुद बरतिए। और सबसे एक बड़ी बात यह है कि जितने भी मामले अब तक फिलहाल सामने उसमें ज्यादातर देखिए उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने जरूर आई है। लोगों से अपील की जा रही है, अगर आप कहीं बाहर से आते हैं, कहीं से आते हैं, तो सबसे पहले आप खुद जाइए स्वास्थ्य विभाग के पास। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लक्षण लगते हैं, खांसी जुकाम जैसे कुछ
कुछ भी माइल्ड सिम्टम्स लगते हैं तो तुरंत आप जा सकते हैं, कोरोना का टेस्ट करवा सकते हैं। अगर पॉजिटिव भी पाए जाते हैं तो आप घर पर रहकर उसका बेहतरीन तरीके से इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल तो 10 मामले कोरोना के सामने आए हैं, उनमें बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स देखे गए थे। उनका फिलहाल सभी का इलाज जो है घर पर ही हो रहा है, होम आइसोलेट है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील कर रहे हैं, हालांकि लोगों की खुद भी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपना ध्यान खुद रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, भीड़ भाड़ वाले एरिया में मत जाइए। अगर आप किसी के संक्रमण में आते हैं तो खुद जाकर इलाज करवाइए। अगर आपको लगता है खांसी जुकाम है, सर दर्द है, ठीक गले है। में दर्द है, तो खुद आप जाइए स्वास्थ्य विभाग के पास, ताकि हम्म। आप जो है कोरोना खुद से भी बचे और आसपास, क्योंकि आपके घर ठीक में है भी 4 से 5 वीरेंद्र, अन्य लोग चूंकि होते हैं। अभी माइल्ड सिम्टम है, होम आइसोलेशन से ही मरीज ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर केसेस बढ़ते हैं, अस्पतालों में ज़रूरत पड़ती है, तो क्या व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं? बिल्कुल पराग, अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल है। कैथल अस्पताल की अगर बात करें, यहाँ पर एक ताज़ा आईसीयू वार्ड बना था और वही वार्ड जो है वो लगभग उसमें 14 से 18 बेड है और वही वार्ड लगातार जो कोविड के मरीज हैं उनके लिए खोल दिया गया है, स्पेशल वार्ड बनाया गया है। इसके अलावा जो पोर्टेबल जो रूम बनाए गए थे वो पोर्टेबल रूम भी बाकायदा जिस वक्त 2020 में कोविड आया था उस वक्त वो रूम बनाए गए थे, वो भी बाकायदा कोविड के मरीजों के लिए उनको खोल दिया गया है। लगातार प्रशासन जो है लोगों को एहतियात बरतने के लिए कह रहा है, लेकिन अस्पताल की बात करें, प्रशासन की बात करें या अन्य सुविधाओं की बात करें, जिस तरह से हर जिले में पहले उस वक्त ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे, लेकिन वो बंद पड़े थे, लेकिन दोबारा से ऑक्सीजन प्लांट्स को खोल दिया गया जी। है। प्रशासन की या फिर स्वास्थ्य विभाग की करें, तैयारी पूरी है। कोविड से निपटने के लिए लोगों का ठीक साथ है। भी जरूरी है और बिल्कुल पराग। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र पुरी, बहुत शुक्रिया आपका मुकुल सतीजा, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।